पास्टर जी को, उनके पूरे परिवार को, इस पूरी मंडली को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बधाई देना चाहता हूँ। आप मुबारक हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आप बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आपके पास एक ऐसा खुदा है जो आपकी दुआओं को उत्तर देता है। इसका नाम प्रभु यीशु है। तो जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोर से ताली बजाएंगे। ताली छोटी है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज की शाम मुझे आपके बीच में लेकर आए और मेरे बहुत बड़े ऑनर की बात है। आज प्रभु की बहुत सी श्रेष्ठ दास, उत्तम दास प्रभु के यहाँ बैठे, आराधक हमारे बीच में है। हमने एक अच्छी आराधना की और प्रभु के दास जिनको मैं उम्र में अपने पिता की उम्र में देखता हूँ, शामुल मसीह जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ, प्यार भी करता हूँ। मैं उनके जीवन के लिए भी प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच में है। तमाम पासवान मात्र 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। तमाम पास्टर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, बिशप, जितने भी आराधक हैं, अनवर खान मेरे साथ लुधियाना से आए हैं, बड़ी विनम्र प्रभु के दास हैं। भाई रोनाल्ड मेरे साथ लुधियाना से आए हैं, हमेशा मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं। अभिषेक भी आए। सो बाइबल कहती है परमेश्वर के दास को दुनिया आदर क्योंकि क्यों ना इनके लिए जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। इनके जीवन में शामिल जी की टीम भी खड़ी हो जाए तो साथ आइए, हम आपका भी स्वागत करते हैं। जोर से ताली बजाएं सबके। तीन सूचनाओं के बाद हम वचन को शुरू करेंगे और 20 मिनट का एक छोटा सा संदेश, ज्यादा लंबा वचन नहीं है। हमने फिर उसके बाद एक काम करना है, बच्चों को मस्सा करना है। उसके बाद फिर हमने आगे नींव पत्र भी रखना है। 20 मिनट का एक छोटा संदेश है। 3 सूचनाएं। बेटा मोबाइल फोन बंद कर दे प्लीज, मोबाइल फोन बंद कर दे। लेकिन आप बहुत प्यार से देख रहे हैं बच्चे को, इसके लिए थैंक यू। रिक्वेस्ट है बच्चों को अपने पास अपनी गोद में ले लें। अगर आपका बच्चा तंग करे तो थोड़ा सा पीछे को घुमा लें, चर्च से भी बाहर लेके जाना, बस पीछे लेके खड़े हो जाए ताकि आगे वाले लोग आराम से। इसकी रिवर्ब ज्यादा आ गया मुझे, मेरी 3 बार आवाज 2 बार आवाज सुनाई। इसको फ्लैट कर दीजिए, रिवर्ब को दोनों बंद कर दीजिए। मुझे फ्लैट चाहिए, बिल्कुल फ्लैट। थैंक यू। अभी भी लग रहा है 2 आवाज आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। अभी तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिल्कुल ठीक है, आप मत छेड़िएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका साउंड भी बहुत अच्छा है। काला साउंड है, ओके ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। कृपया सब बैठ जाएं। पीछे खड़े हैं जो, मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अंदर आके बैठ जाइए। ये बाइबल में ऐसा लिखा है, सुनने के लिए अपने प्रभु के निकट आओ। जितने भी जवान पीछे खड़े हैं, कारों के पास खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, प्लीज आओ, प्रभु आपको बुला रहे हैं। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हमारे वॉलंटियर जाएं, 2 हाथ जोड़ करके उनसे रिक्वेस्ट करें, सबको अंदर बुला लीजिए, अंदर बुला लीजिए सबको जो खड़े हैं कारों के पास। कभी कभी मैं देखता हूं, मैं अनाउंसमेंट करता हूं तो लोग लेफ्ट राइट हो जाते हैं, तो प्लीज अंदर आ जाएं आप, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अंदर आएंगे। थैंक यू। बाइबल कहती है सुनने के लिए अपने प्रभु के निकट आओ। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बैठिए, बच्चों को कंट्रोल करें प्लीज। वॉलंटियर आ जाएगा, या आगे जो बच्चे इनको अलग अलग कर दें। बेटा इन बच्चों को अलग करें, इन बच्चों को अलग अलग कर दीजिए, मेरे पास इन स्टेज पे बिठा दीजिए। बस फाइनली एक बार हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया छोटा है, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं विश्व के कई ऐसे कोने जानता हूं जहां पर एक काम आरंभ हुआ और एक समय आया वो काम खत्म हो गया।
भाई गोल्डी आए हैं, दोनों भाई आए हैं अपनी मंडली के साथ। आप चेयर ले लीजिए, आप प्रभु के दास हैं, नहीं तो स्टेज के ऊपर आ जाओ। आपको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, नहीं आप प्रभु का काम कर रहे हैं ना, आप प्रभु के दास है तो हमारा फर्ज है कि हम आपको ऑनर करें। बीच में चेयर है, खाली है बीच में चेयर, आप चेयर ले लीजिए। ये दोनों भाई जोड़ा छतरा से आए हैं और इन दिनों में सेवकाई में है, तो बहुत कमाल की सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने भी आशीष दी। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। जानता हूं मैंने विश्व चर्च इतिहास पढ़ा है और विश्व चर्च इतिहास पढ़ने के बाद मुझे पता चला दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर एक बहुत बड़ा काम हुआ प्रभु का, और एक टाइम आया वो काम खत्म हो गया। आज हम एक चर्च का नींव पत्थर रखने आए हैं और मैं चाहता हूं कि हम आज की दिन ये बात समझ लें। आज ही वो दिन है जब ये बात हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है इसके बाद शायद नहीं समझ पाएंगे। अमेरिका में एक शहर है और उस जगह पर प्रभु के एक दास थे, उनका नाम है ए एलन। ये इतना बड़ा प्रभु का दास हुआ कि जब ये छोटा था, बचपन में था, इसकी माँ इसको इसकी दूध की बोतल में शराब डाल के देती थी और उसको पी के सो जाता था। बहुत गरीबी थी इनके घर में। इसकी माँ का स्वभाव ठीक नहीं था, उसने 2 शादियां कर ली। पहले पति को छोड़, बेटा बच्चे को प्लीज चुप कराएंगे। देखिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया बात नहीं करें। और इस ए एलन की माँ ने अपने पति को छोड़ा, एक और व्यक्ति से शादी कर ली और घर की छत के ऊपर दूरबीन से अपने नए पति को देखती रहती थी कि वो किसी और से बात तो नहीं करता। फाइनली वो उसको छोड़ के चला गया। जब ए एलन छोटा था, इतनी गरीबी थी उसके घर में पहले, इसकी माँ उसकी अमेरिका के इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी जमीन खरीदी। अमेरिका के अंदर इकलौता अकेला सिर्फ एक पादरी हुआ आज तक जब से दुनिया बनी है जिसके पास 1250 एकड़ जमीन थी। उसकी चर्च का नाम था मिरेकल वैली। जब से दुनिया बनी है तब से अब तक का ये अकेला इकलौता चर्च है जिसके पास 1250 एकड़ जमीन है अमेरिका के अंदर। अकेला चर्च, एक ही जगह पे 1250, बहुत बड़ा चर्च था। उसकी चर्च के अंदर ऐसे ट्रॉली में डाल करके बीमार को लेके आते थे, उसकी एक लात छोटी एक लात बड़ी, वो यीशु का नाम लेके खींच के छोटे वाली को बड़ी कर देते। यूट्यूब के ऊपर गवाही है। बंद कर दो प्लीज, ऐसे मत करो, मेरे दोस्त होना अच्छे, अब मेरे अच्छे भाई। वो खींच करके उसको बाहर निकाल देता था लात को और लात बड़ी कर देता। लेकिन आपको हैरान करने वाली बात बताता हूँ, आज उस चर्च के बाहर इतना मोटा ताला लटका हुआ है, जंग लगी है उसमें, बड़ी बड़ी झाड़ियां होंगी उस 1250 एकड़ जमीन में। ना वहाँ चर्च है, ना वहाँ मिनिस्ट्री है, ना वहाँ पादरी है, ना वहाँ लोग। अमेरिका में एक और लॉस एंजल्स में एक और चर्च खुला अमेरिका में, एलए में। इस चर्च के पादरी का नाम था विलियम जे साइमोर। इसके द्वारा अब तक जब से दुनिया बनी आज तक का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल है। विलियम जे सिमोर ने जो चर्च खोला, उस चर्च का नाम था अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल। बिना पैर के व्यक्ति चर्च में जा रहे हैं, जब चर्च मीटिंग से अपने घर आ रहा है तो नया पैर लेके आ रहे हैं। चर्च में बैठे बैठे नई उंगलियां निकल के बाहर आती थी, नाखून आते थे, पूरा पैर निकल के बाहर आ जाता था। कटे हुए हाथ वाला व्यक्ति चर्च में गया, बैठे बैठे चर्च के अंदर हाथ बढ़ना शुरू हो जाता था, पूरा हाथ निकल कर बाहर आ जाता था, उंगलियां भी। मैंने अपनी 2 मोटी आंखों से पढ़ा, बुजुर्ग लोगों के मुंह में दांत भी आ जाते, बुजुर्ग लोग जो चर्च में जाते हैं उनके मुंह में दांत भी आ जाते। इतना बड़ा चर्च था कि लोग समुद्री जहाजों में भरकर यहाँ पहुंचते थे और उन्होंने चर्च के लिए जमीन अस्तबल खरीद लिया। अस्तबल मालूम है क्या होता है? यहाँ घोड़े रखते हैं। एक बहुत बड़ी जगह होती है, कई एकड़ की जगह, वो इतनी बड़ी बड़ी डंडे लगा देते हैं और बीच में घोड़े खुले छोड़ देते हैं, घोड़े घूमते रहते हैं,
घास खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अस्तबल कहते हैं उसको। वो इन्होंने खरीदा और उसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको पता है विलियम जे सीमोर की मृत्यु से कुछ दिन पहले उसके चर्च में कितने लोग रह गए? 50 से 60। और वो चेयर लगा के शाम को बैठा रहता था और पुराने दोस्तों के साथ बात करता रहता था, कभी खुदा ने काम किया था। धीरे धीरे वो चर्च खत्म हो गया, एंड में उनके चर्च में सिर्फ 60 लोग रह गए और आज वो चर्च बंद है। कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में ए एलन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल आया इस व्यक्ति के द्वारा। ये रिवाइवल वेल्स में आया, सॉरी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल आया वेल्स के अंदर। इवान रॉबर्ट्स इस व्यक्ति का नाम था, इसके द्वारा आया। इवान के द्वारा वेल्स का रिवाइवल आया और वेल्स का रिवाइवल वो था जो दुनिया का पेंटिकोस्ट, बाइबल के जो मृत्यु का बोध है उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल मानते हैं लोग इसको। उस रिवाइवल का, उस बेदारी का, आत्मिक जागृति का प्रभाव यह था कि कैसीनो बंद हो गई, दारू के अड्डे बंद हो गए, सिगरेट नहीं मिलती बाजार में, वेश्याओं ने शादी कर ली, डांस बार में काम करने वाली लड़कियों ने शादी कर ली, जेल खाने के अंदर कैदी नहीं रही, पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं आती, लोगों की सोच बदल गई, लोगों ने पाप करना बंद कर दिया। इसको वेल्स का रिवाइवल कहते हैं। दिन रात मीटिंगें चला करती थी, प्रभु का काम होता था, लेकिन आज बंद है। आज कहीं भी आपको इवान रॉबर्ट्स के नाम का वहां कोई चर्च दिखाई नहीं देगा। मैंने मेरे पास सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं मूल मुद्दे की ओर आऊंगा। किसी जगह पर कोई काम शुरू हुआ और फिर बाद में खत्म हो गया, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पर काम शुरू हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। वो व्यक्ति चाहे दुनिया में नहीं है तो भी वो काम चलता रहा। मैं एक व्यक्ति को और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे घर से मात्र 2.5 या 3 मिनट की दूरी पे एक्टिवा पे अगर जाओगे, पैदल जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगते। मेरे घर के पास एक स्कूल है, स्कूल का नाम है इविंग क्रिश्चियन स्कूल। उसमें एक जवान लड़का पढ़ता था, उसका नाम था सुंदर सिंह। हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर लगभग उसका गांव है। उसने यीशु मसीह से आमने सामने बातें की थी। उसका नाम था साधु सुंदर सिंह। हमारे घर के बिल्कुल पास उनका स्कूल है। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो उनके स्कूल के आगे से निकलता हूँ। और हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर वो विजन रूम है जहाँ यीशु मसीह ने आमने सामने उनसे बात की। ये वो व्यक्ति था, बंद कराना रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती कर दो। साधु सुंदर सिंह वो व्यक्ति हुआ जिसके जीते जी जितने लोग प्रभु में आए। जब वो जिंदा था ना, उसको मिलकर, उसका प्रचार सुनकर जितने लोग प्रभु में आए, उसके, हालांकि ये नहीं पता वो मरे या जिंदा है क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। उनके इस दुनिया से जाने के बाद जितने लोग उनके जीते जी प्रभु में उनके जीवन के द्वारा आए, उससे हजारों गुना ज्यादा उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके जीवन को पढ़कर और उनको सुनकर लोग प्रभु में आए। ये भी एक व्यक्ति रहा जो दुनिया से आके अपनी सेवकाई करके चला गया, फिर उसके जाने के बाद उसकी सेवकाई खत्म नहीं हुई, बल्कि और उसकी सेवकाई और बढ़ गई। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं। आज हम, अभी तो मेरे पास 23 मिनट रह गए। 23 मिनट में एक छोटी सी बात के ऊपर मनन करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। आपने कितना बड़ा काम आरंभ किया, ये मैटर करता है, पर इससे बड़ा मैटर करता है क्या वो काम बना। आज हम उस भेद की बात को सीखेंगे कि कोई काम हमने आरंभ किया और वो यीशु मसीह के आने तक बना रहे। हम आज एक भेद की बात सीखेंगे वचन से। हमने कोई काम आरंभ किया और वो काम यीशु मसीह के आने तक बना रहे। उसके लिए करना क्या है, मैं जल्दी से आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। न्यायों की किताब 3 अध्याय, न्यायों की किताब 3 अध्याय 31 पद को पढ़ेंगे। इसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। इसकी आवाज ना गूंज रही है, बाबू थोड़ा फ्लैट कर दो, गूंज रही है, थोड़ा फ्लैट कर दो, उनको शब्द सुनाई देनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल फ्लैट कर दो, प्रेज़ द लॉर्ड, और फ्लैट कर दो, बिल्कुल ही फ्लैट कर दो, प्रेज़ द लॉर्ड, बस ठीक है। न्यायों की किताब 3 अध्याय 31 पद में लिखा है, थैंक यू। इसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 प्लस पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला। आगे देखिए, एक व्यक्ति है हमारी बाइबल में, उसका नाम है शमगर।
एक व्यक्ति है हमारी बाइबल में, उसका नाम है शमगर। पूरी बाइबल के अंदर, होल बाइबल में इस व्यक्ति की पूरी जिंदगी को, इसका जन्म, इसका मरण, इसके काम, इसकी सेवा एक सिंगल वर्ड्स में कैलकुलेट कर दी गई। सिर्फ एक आयत में इसकी पूरी जिंदगी बयान की गई। और उसने बाइबल की 13 किताबें, 13 चिट्ठियां लिखी हैं। इब्रानियों का लेखक पता नहीं है कौन है। थियोलॉजियन कहते हैं लिखाई से मालूम पड़ता है पौल ही हो सकता है, पौलुस ही हो सकता है। अगर वो भी जोड़ ले तो 14 बनते हैं पौलुस के नाम। मूसा ने 5 किताबें लिखी, बाइबल की पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी। शामुल के नाम से बाइबल में 2 किताबें हैं, पहला शामुल, दूसरा शामुल। यशाह के नाम की अपनी एक किताब है, दानियल के नाम की अपनी एक किताब है, यिर्मयाह के नाम की अपनी एक किताब है, यहेजकेल के नाम की अपनी एक किताब है, एस्तर के नाम की अपनी एक किताब है, रूत के नाम की अपनी एक किताब है, यहोशू के नाम की अपनी एक किताब है। बाइबल के अंदर किसी व्यक्ति के लिए कहीं कहीं पूरी बुक लिख दी गई, कहीं तो 2-2 बुक लिख दी गई उनके नाम से। हालांकि उस बुक में उनका जिक्र नहीं, उनके साथ बहुत बातों का जिक्र है। कहीं कहीं एक पूरा चैप्टर लिख दिया गया, लेकिन अकेला इकलौता ऐतिहासिक व्यक्ति है ये बाइबल का। ये बाइबल का अकेला इकलौता ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसके लिए बाइबल में सिर्फ एक सिंगल वर्ड्स लिखी गई। एक आयत में इसकी होल लाइफ को कैलकुलेट कर दिया गया। पूरी बाइबल में इस व्यक्ति के नाम सिर्फ एक आयत है, शमगर। शमगर की पूरी जिंदगी को एक आयत में समेट दिया गया, सिर्फ एक आयत। इसकी पूरी जिंदगी के लिए एक सिंगल आयत मिली बाइबल में। चैप्टर भी नहीं मिला, पैरा भी नहीं मिला, सिर्फ एक आयत मिली। एक सिंगल आयत के अंदर इसकी पूरी जिंदगी का बयान कर दिया गया। शमगर एक व्यक्ति था, बैल के पहनने से 600 लोग फिलिस्ती मार दिए। ये भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ, उसके बाप का नाम लिखा हुआ। एक आयत के अंदर इसकी पूरी जिंदगी बयान कर दी गई। आगे देखिएगा प्लीज। बैल का पहना, आपने बैल का पहना देखा? अभी पिंडा दे रहने वाले पक्का पता ना बैल का पहना क्यों होता। तुम दसन की लोड़ नहीं, मनु मैं भी गुरदासपुरी ही लगता हूं। मनु तुम दसन की लोड़ नहीं है कि तुम पता होना बैल का पहना क्यों होता। नहीं पता नहीं, मैं तुम दस देना वा क्यों होंदा वा बैल का पहना। दसो हाँ, तुम पता नहीं जी। पुराने जमाने में 2 से 2.5 फुट का एक डंडा होता था। 2 से 2.5 फुट लंबा एक डंडा होता था। उसके आगे और पीछे एक रिंग लगा होता था लोहे का, कभी कभी नहीं भी लगा होता था। और उसके आगे एक आधा इंच से भी छोटी एक कील लगी होती थी, पैरने कील। और जब बैल को जोतते थे तो बैल को भगाने के लिए उस कील को पीछे से बैल को साइड में कहीं भी चुभा देते थे और बैल भागने लगता था। उसको बैल का पहनना कहते। जो बुजुर्ग है उनको पता है, जिन्होंने हल जोता है। मैंने अपने घर में मेरे दादा के घर में वो पहना देखा है, अपनी आंख से देखा। 2.5 फुट लंबी स्टिक है, उसके आगे आधे इंच से भी छोटी कील लगी होती है और उसको बैल को चुभाते हैं तो बैल आगे को भागता है। उसको बैल का पहना कहते हैं। एक व्यक्ति ने आधे इंच से छोटी कील के द्वारा, आधे इंच की भी नहीं है, वो उससे भी छोटी है, 600 फिलिस्तियों को मार दिया। एक ही आयत में इसका एक ही काम लिखा है। इसकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक काम लिखा बाइबल में, एक ही काम किया इसने, ऐसा लिखा बाइबल में। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, काम चाहे एक ही है लेकिन सोचने पे मजबूर करने वाला काम है। और क्या मजबूर करने वाला काम है भाई? एक व्यक्ति आधे इंच से भी छोटी कील के द्वारा 600 बंदे कैसे मार सकता है? कैसे मार सकता है 600 बंदे अगर प्रभु उसके साथ ना हो? एक छोटा सा काम है लेकिन सोचने पे मजबूर करने वाला काम। एक छोटा सा है और सोचने पे मजबूर करने वाला है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ कैन पॉसिबल? अगर प्रभु साथ ना हो तो कोई ये काम नहीं कर सकता। मैं कुछ कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, सुनिए, आपके काम आएगी बात। इसका काम एक ही है लेकिन किसी की जिंदगी के ऊपर छाप छोड़ने वाला है, छाप छोड़ने वाला है। एक ही काम है और किसी की जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। हमारी बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादा काम नहीं लिखे बाइबल में, एक काम ही लिखा हुआ है। एक और व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह सलीब उठा के जा रहे थे
और उस समय में इस व्यक्ति को बगार में पकड़ा गया और इसे कहा गया चल यीशु मसीह की सलीब उठा। और बाइबल में लिखा है इसका नाम है शमौन कुरेनी। मत्ती की किताब 27 अध्याय के 32 पद में घर जाके पढ़ लेना। शिमोन कुरेनी नाम का एक बंदा है, इसे पकड़ा गया और इसे कहा गया चल यीशु मसीह की सलीब उठा। और ज्यादा लंबी दूरी पे इसने यीशु मसीह की सलीब नहीं उठाई, मैक्सिमम सफर यीशु मसीह ने खुद ही तय कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह अपनी सलीब उठा रहे हैं पर मुश्किल है चलना, हालांकि प्रभु जा सकते थे, लेकिन तो प्रभु ने नहीं कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने आप इस व्यक्ति को पकड़ा, शिमोन कुरेनी को पकड़ा, भी उठा के इसके कंधे पे रख दिया। एक ही काम इसका बाइबल में मेंशन है और आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके बारे में इसने क्या किया। लेकिन मालूम है जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, डॉक्टर डीजे दिनाकरण जी भी वहां होंगे, पास्टर शामिल जी भी होंगे, पास्टर सलीम भी होंगे, पास्टर विमल जी भी होंगे, आप सब प्रभु के दास दासियां जो प्रभु में खराई से चल रहे हैं वो भी होंगे। डॉक्टर डीजे दिनाकरण सर वहां होंगे, डॉक्टर बिलीग्राम साहब वहां होंगे, यशाह साहब वहां होंगे, पौलुस साहब वहां होंगे, पतरस जी वहां होंगे, यशाह जी वहां होंगे, दानियल जी वहां होंगे, दाऊद साहब वहां होंगे, मूसा जी वहां होंगे, यहोशू जी वहां होंगे। सारे संतों के सामने स्वर्ग में खड़े होकर हम में से एक व्यक्ति, हम में से स्वर्ग के अंदर एक व्यक्ति एक बात कह सकता, बाकी कोई नहीं कह सकता। हम चाहे दानियल साहब हो, चाहे यहोशू साहब हो, चाहे मूसा साहब हो, चाहे दाऊद साहब हो, चाहे मैं हूं, हम सब ये कहेंगे ऊपर जाकर हम अपनी सलीब उठा के आए हैं। एक व्यक्ति अकेला दुनिया में जो ऊपर कह सकता है मैंने यीशु की सलीब उठाई। छोटा सा काम है, एक ही काम है, छाप छोड़ने वाला है। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो काम आरंभ किया और प्रभु के आने तक वो बना रहे, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम ये है, और वो काम ये है विलियम जे साइमोर के द्वारा बड़े बड़े काम हुए, कटे हुए अंग निकल के बाहर आते थे हाथों के पैरों के, लेकिन आज वहां कुछ नहीं है, सब खत्म है। मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं किसी सेवक को नीचा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप वो काम कैसे कर सकते हैं जो अंत तक बना रहे। एक प्रभु के महान प्रचारक, इंग्लिश प्रचारक हुए, उन्होंने कहा आपके जीवन में मसीह की गवाही तब तक जीवित नहीं हो सकती जब तक कि आपके स्वभाव में से होकर बाहर ना आए, जब तक कि आपके अंदर से होकर बाहर ना आए, आपके स्वभाव में से होकर बाहर ना आए। मेरे प्रियो, आए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा काम शुरू करें। हम चाहे प्रभु के अगर आने में देरी है और हमारा बुलावा आ गया, हम चाहे चले जाएं, लेकिन मसीह की आमद तक हमारा वो काम बना रहे। आए आ जैसे कुछ बोलिए हालेलुया। दुनिया में हजारों हजार लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी को पढ़ा, वो रोने लगे और उन्होंने तुरंत अपना जीवन प्रभु को दे दिया, सिर्फ उनकी जीवनी को पढ़। साधु सुंदर सिंह चले गए, पर आज भी उनकी लाइफ को पढ़कर लोग प्रभु में, उनकी जिंदगी को पढ़कर लोग उनके खुदा के ऊपर विश्वास करें। आए कुछ ऐसा कुछ करके जाए, जो काम हमने आरंभ किया वो प्रभु के आने तक बना रहे। और इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे बाइबल में से समझ में आई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रियो, स्मिथ विग्लसवर्थ जिसके द्वारा 10 इंग्लैंड में मुर्दे जिंदा हुए, वो जहां जाता था लोग कहते थे परमेश्वर की उपस्थिति की महक आ गई। साधु सुंदर सिंह इंग्लैंड में गए, जब लोग वापिस आए, वो इंग्लैंड से खुद वापिस आए, एक अंग्रेज ने उनके ऊपर एक किताब लिखी, किताब के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया साधु सुंदर सिंह, नीचे ब्रीक लाइनों में लिखा पूर्व से एक मसीहा हमारे पास है। यीशु दिखाई दिया, उनकी लाइफ में यीशु दिखाई दिया, उनकी जिंदगी में यीशु दिखाई दे रहा था। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं और आप कितना भी बड़ा काम कर लें, ये जमाना मुझे और आपको भूल जाएगा, लेकिन याद रखना जिस दिन मेरे और आपके जीवन में से लोगों को यीशु दिखाई देगा, लोग यीशु को नहीं भूलेंगे।
बोलिए हालेलुया। मुझे और आपको भूल जाएंगे लोग, कितना बड़ा काम कर लो आप, और चाहे दुनिया भी कर लो चाहे आत्मिक कर लो। धोनी ने इंडिया के लिए कई कप जीते, लेकिन एक टाइम आया लोग भूल गए। समय के साथ चीजें खत्म हो जाती। कुछ कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे। आपके जीवन में से यीशु नजर आए, जब लोगों ने आपके जीवन में से यीशु को देख लिया, वो भूलेंगे नहीं, वो यीशु को नहीं भूलेंगे। बोलिए हालेलुया। कुछ आवाज से बोलिए हालेलुया। अरे हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। मैं हीलिंग डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद इस मिनिस्ट्री में काम करता हूं, इसमें काम कर रहे हैं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। हमें भी चमत्कार चाहिए प्रभु की सेवकाई के लिए। यीशु ने कहा जब तक वो चिन्ह चमत्कार नहीं का विश्वास नहीं करते, हम खुद इस सेवकाई में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन, हमारे स्वभाव में से यीशु प्रकट हो। बोलिए आमीन। मैंने एक बिशप के बारे में पढ़ा, अमेरिका में थे, उनका नाम मैं कभी नहीं ले सकता। वो अमेरिका में थे और उन्होंने डीएल मूडी को बुला लिया। डीएल मूडी अमेरिका में प्रभु का एक बहुत बड़ा दास हुआ, और उन्होंने, उनके नाम से अमेरिका में यूनिवर्सिटी है। इतनी फीस है उसकी कि मैं अपने बच्चे को वहां दाखिल कराने वाला था, मुझे पता चला फीस एक साल के अंदर लगभग 1 करोड़ छू जाएगी। तो हमने प्रार्थना में रखा है, चेंज किया प्लान, कुछ और कर रहे हैं। ये नहीं कि वो फीस हम प्रभु माली नहीं दे सकता, पर हम चाहते हो पैसा कहीं और इस्तेमाल। ओके, हालांकि हमारे पास करोड़ रुपया नहीं था, पर विश्वास करते हैं प्रभु एक दे सकता है तो 1 करोड़ भी दे सकता है। तो क्या हुआ, डीएल मूडी के नाम से अमेरिका में यूनिवर्सिटी है मूडीज, बहुत बड़ा प्रभु का दास हुआ। एक बिशप ने इनको बुलाया शिकागो में अपने दफ्तर, आओ मैंने तुमसे बात करनी है। डीएल मूडी चले गए उनके दफ्तर में। बिशप साहब के दफ्तर का जाके गेट खोला, जैसे गेट खोला, कैथोलिक के बिशप थे वो, जैसे उन्होंने गेट खोला वो जोर जोर से बोलने लगे, क्या तुमने पेंटिकोस्टल मूवमेंट चलाई है, सबको अन्य भाषा सिखा दी है, क्या तुम इस शहर के अंदर क्या कर रहे हो तुम, और जोर जोर से बोलने लगे। बैठो मैंने तुमसे बात करनी है। डीएल मूडी कहने लगे, सर क्या हम बात करने से पहले एक बार प्रार्थना कर सकते हैं? तो करो। बोले सर आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, आंख बंद। बोले सर अगर हम घुटनों के बल आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो, घुटनों के बल आ गए। प्रार्थना करते करते डीएल मूडी ने उनके हाथ पकड़ लिए, उनको गले से लगा लिया और रो रो के प्रार्थना की। जैसे आमीन बोलकर खड़े हुए, बिशप साहब कहते जाओ जो करना है करो, मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है तुमसे, जाओ जो मर्जी करो। हमारे पादरी साहब हैं, पास्टर परम है उनका नाम, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हमारे चर्च के असिस्टेंट पास्टर थे और सीएमसी के अंदर वो पीआरओ थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे सीएमसी के। उनके पापा रेलवे के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, सिख परिवार से आए हैं। उनका नाम है परमवीर सिंह। हमारे चर्च के असिस्टेंट पास्टर थे, कई सालों ने 5-6 साल हमारे साथ प्रभु की सेवकाई में इकट्ठे काम किया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए थे, वापिस ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो पादरी बन गया वहां जाकर। वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मैं एक चौक पे खड़ के यीशु का प्रचार करा, एक मुस्लिम भाई आया और बहुत बोलने लगा, मुझे अनाप शनाप बोलने लगा। बोले जो मुझे इतना कुछ बोल रहा था, खूब बोल लिया कि तुम यीशु का प्रचार क्यों करो, इतना बोला मुझे, इतना बोला। बोला सारा सुनने के बाद, इतनी गाली वाली सुनने के बाद, कहते मैं उसके बिल्कुल निकट गया, उसने सोचा शायद मुझे मारेगा। कहते मैंने उसके निकट जाके बोला क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ? कहते कुछ नहीं बोला। कहते मैंने उसको गले लगा लिया। कहते जैसे मैंने गले लगा के छोड़ा, कहते वो रो रहा था। कहते वो रो रहा था, उसका हृदय टूट गया। हेलो, कितने को समझा रहे? हमारी जिंदगी से यीशु प्रकट होना चाहिए। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? हमारी जिंदगी से यीशु नजर आना चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव नजर आना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज। जिस दिन, जो मैंने कहते हैं ना मेरा घर वाला नहीं बदलता, जिस दिन आपकी फैमिली में, आपके स्वभाव में से यीशु आपकी फैमिली के लोगों को दिख गया, वो यीशु के पास आ जाएंगे।
भाइयों, जितने भाई लोग हैं कहते हैं मेरे घर के लोग नहीं बदलते, जिस दिन यीशु मसीह आपकी लाइफ में, आपके स्वभाव में से आपके घर में प्रकट हो गया, वो दिन दूर नहीं है जब आपको पूरा घराना प्रभु के घुटने टेके होगा। आपके मोहल्ले में, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस दिन आपकी जिंदगी से हमें यीशु दिखाई देगा, आपको कहने की जरूरत नहीं, वो आपके यीशु के आगे घुटने टेक देंगे। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। मैं जानता हूं आज का वचन आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं है। आपने सोचा मैं जंप मारूंगा, चिल्लाऊंगा, ऐसा ऐसा करके प्रचार करूंगा, इसको भी बजाऊंगा। ठीक है, वो भी एक बात है जिसके लिए प्रभु ने मुझे सेवकाई दी है, लेकिन जो अभी मुझे स्ट्रांगली पवित्र आत्मा ने बोला, मैं आपसे वो बात कर रहा हूं। आज हम इस चर्च की नींव रखेंगे और इस चर्च के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति से, इवन वो वर्शिप टीम हो, वो अरेंजमेंट्स की टीम हो, मैं आपके सामने ईमानदारी से मानता हूं, मैंने प्रभु को जान देनी है। एक दिन प्रभु के सामने मैंने प्रभु के चेहरे का सामना करना है एक दिन, और मैं आपके सामने करके बोलता हूं, पादरी होने के बावजूद भी मैं कितनी बार अपने शब्दों पे आपको बैठा, मैं यीशु को अपने शब्दों में दिखा नहीं पाया। कितनी बार मैं यीशु मसीह के स्वभाव से बाहर चला गया, चिल्ला बैठता हूं, जोर से बोल देता हूं, टीम के ऊपर गुस्सा कर लेता हूं, भड़क पड़ता हूं, आपा खो बैठता हूं। कितनी बार होता है ऐसा, मैं यहां से स्वीकार करता हूं। अब मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरे अंदर से भी थोड़ा सा यीशु मसीह दिखाई दे, है ना? मैं तो कहता हूं पूरा ही दिखाई। अब मेरे लिए भी दुआ करना। ना जाने कितनी बार मैं प्रभु के स्वभाव से बाहर हो गया। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो सेवा करते हैं, प्लीज हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं इस चर्च के साथ जुड़ा है, एक ही दुआ करनी है, अपने सर पे हाथ रख के, प्रभु मुझे अपना स्वभाव, मुझे अपने जैसा बना। बोलिए हालेलुया। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं। पिछले में मैंने एक स्टेटमेंट दी, बहुत सारे पंजाब के लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, मुझे लगता है मेरे खिलाफ हो गए, मुझे ऐसा लगता है। स्टेटमेंट ये थी, आपने कितनी बड़ी सेवा करी, मैटर करता है, और उससे ज्यादा एक बात और मैटर करती है, जो सेवकाई आपने की, क्या वो प्रभु के पैरामीटर में बैठी नहीं बैठी, प्रभु के मूल्यों में ठहरी नहीं ठहरी। वो पास्टर सलीम कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, ये मैटर करता है, पर उससे ज्यादा मैटर ये करता है जो सेवा वो कर रहा है वो प्रभु के पैरामीटर के अनुसार है नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा था छोटे झुंड, प्रभु को पता था बड़ा बोलूंगा ना ये मेरे पैरामीटर से बाहर चले जाएंगे, इसलिए प्रभु ने छोटा झुंड बोला था। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप यीशु के जैसे बन गए। बोलिए हालेलुया। आपका स्वभाव यीशु के जैसा है, इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकती आप, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कर गए पर अयोग्य ठहरे। पौल ने कहा था, संत पौलुस जी ने कहा था, दौड़ने वाला लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े, लड़ने वाला विधि के, तो वो अयोग्य ठहर जाता है। हाँ? प्रभु से कहना अपने सर पे हाथ रख के, मुझे अपना स्वभाव दे, अपना स्वभाव, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं। बाइबल में सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है आप जिसके जैसे बन सकते हो, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं हम्बली आपसे कहना चाहता हूं, हम दाऊद से सीख सकते हैं, हम यहोशू से सीख सकते हैं, हम मूसा से सीख सकते हैं, जो अच्छी बातें उनसे सीख सकते हैं, हम पौलुस से सीख सकते हैं, हम सुलेमान से सीख सकते हैं जो अच्छी बातें हैं, पर हम बनने की बारी जब आई, मुझे किसके जैसा बनना है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यीशु मसीह, हमें उसके जैसा बनना। बोलिए हालेलुया, कुछ आवाज से बोलिए हालेलुया, हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। और एक गुड न्यूज है मेरे पास आज शाम, पैसा ने बोला था ना आज गुड न्यूज है, बड़ा जोर जोर से बोला गुड न्यूज गुड न्यूज, तो फिर मेरे मन में भी आया, मायूस ऐसे उतरे चेहरे में तो आपको घर नहीं भेज सकते, तो गुड न्यूज भी ले लो। फिर गुड न्यूज ये है, मेरी बाइबल ये कहती है, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभाव में है, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभाव में है, ये हो ही नहीं सकता जो यीशु ने किया वो ना कर पाए। बोलिए हालेलुया, ये गुड न्यूज आपके लिए।
तो ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद है इसके लिए। तो ताली बजा के धन्यवाद है, जोर से ताली बजा के धन्यवाद है। एक व्यक्ति यीशु के स्वभाव में है, जो यीशु ने किया वो भी कर सकते हैं। बोलिए आमीन। तो जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? बोलिए आमीन। क्या हम बंद करें? मेरा समय तो समाप्त हो गया है, हम बंद कर लेते हैं। और अभी एक भाई को अनॉइंट भी करना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रतिदिन सुबह उठ के कहना, प्रभु मुझे अपना स्वभाव दे। आपके अंदर यीशु का स्वभाव है, जो यीशु ने किया हर वो काम आप भी करेंगे। यीशु पानी पे चला, आप चल सकते हैं। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, आप कर सकते हैं। यीशु ने लंगड़े को चलाया, आप चला सकते हैं। एक परमेश्वर के महान दास हैं, उनका नाम है बिशप बेनिसन अडाहोसा, प्रभु के बहुत बड़े दास हुए। वो कहते हैं, मैं मुर्दा जिंदा करने साइकिल पे जाता था। मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी। वो मुर्दा जिंदा कैसे करने जाते थे? साइकिल पे मुर्दा जिंदा करने जा रहे। अपने घर से निकले साइकिल पे, बोले घूमता रहा घूमता रहा। बेनी हिंजी एक बार बिशप बेनिसन अडाहोसा के लिए दुआ करने आए। बिशप साहब ने बोला, मेरे लिए दुआ कर दो बेनी हिंजी को। बेनी हिंजी ने उनके सर पे ऐसे हाथ रखना चाहा, जहां तक मुझे आइडिया है। बेनी हिंजी ने हाथ रखने, हाथ पीछे कर लिया। बोले इसके ऊपर तो मेरे से बड़ा मसला है। उन्होंने बोले मेरे से ज्यादा अनाइंटिंग इसके ऊपर है। ओके, ये साइकिल पे मुर्दा जिंदा करने गए। मोहल्ले में जाकर ढूंढ रहे, कोई मुर्दा है, कोई मुर्दा है। कहीं मोहल्ले में जाकर पूछा, तुम्हारे कोई मरा है, कोई मुर्दा है तुम्हारे? मोहल्ले मोहल्ले पूछ रहे हैं साइकिल पे। एक ने कहा हाँ है, अंदर रखा हुआ। रो पीट रहे हैं सब लोग। तो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद कहते मैं इसको जिंदा करूंगा। उन्होंने अपनी बाइबल ली और मुर्दे पे दुआ करी, यीशु के नाम में जिंदा हो जा। और वो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। अब उनको पता चला भी है तो बड़ा बेइज्जती वाला काम है, हुआ ही नहीं। तो उन्होंने जल्दी से अपनी बाइबल थैले में से निकाली और पढ़ा, जहाँ यीशु ने मुर्दा जिंदा किया। तो उन्होंने पढ़ा, यार की बेटी को जिंदा किया था प्रभु ने। वो निकाल के पढ़ा बाइबल में से। तो उन्होंने पढ़ा कि यीशु मसीह ने यार की बेटी को जिंदा किया। तो पहले सबको घर से बाहर निकाल दिया। बोले चलो ठीक है, तुम सब घर से बाहर निकलो। सारे बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, प्रभु अपने वचन, तेरे वचन में लिखा है तूने सबको घर से बाहर निकाला था, और बाद में तूने कहा था झूठ तो वो झूठी थी, तो मैंने सबको निकाल दिया। मैं कहता हूँ झूठ तो वो सच में मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। अगर आप यीशु के स्वभाव में जो यीशु ने किया वो आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। अगर आपको कभी पटियाला जाने का मौका मिले, पटियाला शहर है हमारे पंजाब में, वहां पर एक प्रभु के दास है, उनका नाम है बी अमरसन, बेनेटी अमरसन। उनके बेटे का नाम है पास्टर विजय पॉल अमरसन। पास्टर बेनेटी अमरसन बुजुर्ग अंकल है। अब तो इतने बुजुर्ग हैं कि वो धीरे धीरे चलते हैं, उनको हाथ भी पकड़ लेते हैं कभी कभी चलते समय। लास्ट मंथ में उनको, शायद लास्ट मंथ ही में उनको मिल के आया। 98 में मेरी उनसे दोस्ती हुई थी। 1998 में मेरा उनसे प्यार हुआ था। मैं उनके घर गया था 98 में। बेनेटी अमरसन अंकल के द्वारा पटियाला में कई मुर्दे जिंदा हुए। और एक बार एक यूट्यूब चैनल वाले उनको मिलने आए। यूट्यूब चैनल का नाम है हिडन हीरोज। वो ढूंढते हैं कौन ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में हीरो है पर छुपा हुआ है, उसको ढूंढ लेते हैं। हिडन हीरोज दुबई की एक यूट्यूब चैनल है, उनको ढूंढते हैं वहां आगे। और आने के बाद उनको बोलने लगे, पास्टर बेनेटी आपने मुर्दे जिंदा किए। उन्होंने बुला लिया उनको, जो जो जिंदा हुए लगता है, तो वो आके मिल लिए होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपके लिए एक मुर्दे को जिंदा करना आसान काम है, एक लंगड़े को चलाना? बोले मुर्दे को जिंदा करना मुझे थोड़ा आसान दिखता है, लंगड़ा चलाना मुझे थोड़ा मुश्किल दिखता है। वो यूट्यूब चैनल वाला चकरा गया। बोले क्या मुर्दे को जिंदा करना आसान है, लंगड़े को चलाना मुश्किल है? बोले हाँ, थोड़ा लंगड़े को चलाना मुश्किल काम लगता है, मुर्दे को जिंदा करना आसान। बोले वो कैसे? अरे बोले लंगड़े को चलाने के लिए मुझे उसके विश्वास में काम करना पड़ता है, मुर्दे को जिंदा करने के लिए मुझे मेरा ही विश्वास चाहिए। अगर आपके अंदर यीशु का स्वभाव है ना, तब आप हर वो काम कर सकते हैं जो यीशु ने किया। ये कह सकता है आमीन? दोस्तों बोलिए आमीन। हालेलुया। सबसे पहली दुआ आपको हर रोज ये करनी है, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, यीशु जैसा बना। आमीन। समझ आ रहा? मुझे यीशु का स्वभाव चाहिए, मेरा कैरेक्टर यीशु के जैसा हो। मेरा आत्मा के 9 फल जो बाइबल में लिखे हैं ना,
वो यीशु मसीह का करैक्टर है। मांगना आपने, मुझे ये वाला करैक्टर चाहिए। अनुस्मल जी ने गीत लिखा था, गीत लिखते समय गाते समय उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा आपके अनाइंटिंग से बड़ा आपका किरदार है। उन्होंने कहा था आपके अभिषेक से बड़ा आपका चरित्र है, आपके मस्सा से बड़ा आपका चरित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमें जिस दौड़ में दौड़ना वो ये है। हमें सब कुछ चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अंधे की आंखें भी चाहिए, लंगड़ा भी चले हमारे यहाँ, सब चाहिए, धन भी चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। मैं प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं। मैं तो प्रचार करता हूं धन होना चाहिए, बहुत धन होना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले दिनों में एक लड़की है, उसको कैंसर हो गया, पास्टर जी साथ गए, उसके घर से उठा के लाए, ये गए, मैं तो गया भी नहीं, एम्बुलेंस में डाल के इन्होंने इनकी वाइफ ने इन्होंने इनकी वाइफ ने कैंसर की लड़की को, इसको कैंसर था, गरीब लड़की, बाप उसका नहीं है, माँ बुजुर्ग है, ये इसकी पत्नी गए एम्बुलेंस, आप दोनों पति पत्नी गए, एम्बुलेंस में डाल के सीएमसी लेकर आए। रात को, आधी रात को तारपीन का तेल ढूंढते रहे, डॉक्टर कहते हैं उस तारपीन का तेल डालेंगे तो कीड़े बाहर आएंगे। कीड़े पड़े थे उसके अंदर, कैंसर था उसके चूड़े में, कीड़े थे उसके अंदर, बॉडी के अंदर जख्म थे, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े निकलते थे उसके शरीर से। ये गए लेकर आए, उसकी अब तो मौत होगी, हमने उसको अस्पताल में दाखिल कराया, कितनी बार ये गए, हम मिलके आए, उसको दाखिल कराया सीएमसी में, और कहां से पैसा इकट्ठा हुआ उसके इलाज के लिए। फाइनली उसकी डेथ होगी, उसका जनाजा कर दिया। उसकी माँ अकेली रहेगी दुनिया में, कोई नहीं है, बुजुर्ग माँ है। हमने सोचा इसको कौन देखेगा, तो मालूम पड़ा उसकी माँ के लिए इसको कौन देखेगा दुनिया में, अकेली और कमा नहीं सकती, बुजुर्ग है। हमने ठीक है, हम चर्च की तरफ से 5,000 रुपया महीना पेंशन लगाएंगे। हमने उसको बोला आंटी 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को आओ और 5,000 रुपया अपना पेंशन लेके जाओ। ऐसे बहुत ऐसे केस है हमारे पास, अलग अलग टाइप के। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे तो पैसा बहुत चाहिए ताकि मैं और लोगों को पेंशन दे सकूं, ऐसे लोगों को और लोगों का इलाज करा सकूं। भाई मैं प्रोस्पेरिटी के लिए प्रचार करता हूं, पैसा चाहिए, ढेर सारा चाहिए, ताकि हम और प्रभु के राज्य के लिए काम कर सकें। मुझे मेरे घर बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। 27 साल मुझे लुधियाना में, मैंने अपने लिए कोई जमीन नहीं खरीदी, एक थी खुदा के घर को दे दी थी। मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं किसी घर में रहता, मैं नहीं चाहिए भैया धन, हमें तो प्रभु के राज्य के लिए चाहिए। बोलिए हालेलुया। सब कुछ चाहिए हमें, लेकिन सब बातों में सबसे पहली बात यह चाहिए, हमें यीशु के जैसा। कोई कहेगा आमीन? चलिए घुटने टेके, अपने सर पे हाथ रखें, घुटने टेके। मैं दावा करता हूं अगर आपके अंदर यीशु का स्वभाव है, यीशु ने अंधे की आंख खोली, आप भी अंधों की आंखें खोल सकते हैं। यीशु ने लंगड़े को चलाया, आप भी चला सकते हैं। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, आप भी जिंदा कर सकते हैं बासुबीमल। और जितने लोग यहाँ हैं, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा के जकड़े को आजाद किया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर यीशु का स्वभाव है तो यीशु की सामर्थ्य भी आपके अंदर है, तभी यीशु ने जो किया वो आप भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है, सब कुछ चाहिए हमें, चंगाई चाहिए, बरकतें चाहिए, सब चाहिए हमें, है ना, चिन्ह चमत्कार भी चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है, हमें यीशु का स्वभाव चाहिए। अपने सर पे हाथ रखिए ईमानदारी से, जो घुटनों के बल आ सकते हैं घुटनों के बल आ जाए। मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, आज आपके ऊपर एक भारी अनाइंटिंग आने वाला है। आप सेम नहीं जाने वाले यहां से। बुजुर्ग पासवान पास्टर श्यामल जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा आपको आज यहां से मसा दे। आप सेम नहीं जाने वाले। बाइबल कहती है अभिषेक जुए तोड़ता है, और जिस व्यक्ति के अंदर यीशु का स्वभाव है उसके ऊपर यीशु का अनाइंटिंग भी है, यीशु का मसा भी उसके ऊपर है। हालेलुया। आए आंखों को बंद करें, अपने सर पे हाथ रखें, घुटने को बला सकते हैं, घुटनों को बला जाएं, और इस समय प्रभु से मांगना शुरू करें। प्रभु मुझे आपका स्वभाव दे दीजिए, मुझे आपके समान बनना है। प्रभु मेरी बोलबानी आपके जैसी हो, मेरा देखना आपके जैसा हो, मेरा सुनना आपके जैसा हो, मेरा सोचना आपके जैसा हो, मेरा कैरेक्टर आपके जैसा हो, मेरा स्वभाव आपके जैसा हो, मेरा व्यवहार आपके जैसा हो, मेरा लेन देन सही हो। बाइबल में लिखा है दुष्ट ऋण लेता है और कभी भरता नहीं है, हम ऋण लेकर भरने वाले बने। हम अपने लेन देन से भी अपने प्रभु को आदर दें। आए मांगे मांगे मांगे, खुदा मुझे अपना स्वभाव दे, मुझे अपना स्वभाव दे, मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ। साधु सुंदर सिंह जी इस दुनिया से चले गए, उनके जाने के बाद भी आज उनके जीवनी को पढ़ पढ़ के, उनके जीवन को सुन सुन करके हजारों हजार लोग प्रभु में आ रहे हैं। आप कोई ऐसा काम आरंभ करें वो यीशु के आने तक बना रहे, और वो तभी हो सकता है जब आपके स्वभाव से यीशु दिखाई दे। मांगे मांगे मांगे, कोई चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर से उसका स्वभाव मांगे और सामर्थ को मांगे। हालेलुया।
उससे कहे प्रभु मुझे बल दे, मैं अपने परिवार के सदस्यों के सामने अपने जीवन से तुझे प्रदर्शित कर सकूं। मुझे बल दे, मैं अपने मोहल्ले में, अपने 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 नगर में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में, अपनी स्टेट में, अपने जीवन से तुझे प्रदर्शित कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस जगह में प्रभु ने आपको रिवाइवल के लिए चुना है। आपके द्वारा वहां रिवाइवल आएगा, आपके द्वारा वहां के लोग प्रभु को जानेंगे, आपके द्वारा वहां बीमारी आएगी, आपके द्वारा वहां प्रभु के काम होंगे। प्रभु ने आपको वहां पे उठाया है। मांगे प्रभु से, मांगे मांगे मांगे, कोई चुप नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। आप मांग रहे हैं, प्रभु का स्वभाव मांग रहे हैं, स्वभाव आ रहा है, अभिषेक भी आ रहा है, और अभिषेक आ रहा है तो बंधन टूट रहे हैं। अभिषेक आता है, चूहे टूटते हैं। मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, कई लोग यहाँ आत्मा से भर रहे हैं। ये नीचे अपने माइंड को, कोई चुप नहीं रहेगा। अन्य भाषा बोलिए, तारीफ कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। उसका मस्सा यहाँ है, कोई भी चुप नहीं रहेगा। तारीफ रहेगा, परमेश्वर की स्तुति करें, अपने आयत को रिसीव करें, अपने हीलिंग के गिफ्ट को रिसीव करें, अपने भविष्यवाणी के गिफ्ट को रिसीव करें। आज कईयों के वरदान खुल जाएंगे, आज कईयों के ऊपर सामर्थ खुल जाएगी, आज कईयों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर आएगी। आज आपके बपतिस्मे होंगे, आज आपके बपतिस्मे होंगे, आज आपके बपतिस्मे होंगे। पानी के द्वारा बपतिस्मा हो चुका है, आज आपके द्वारा बपतिस्मे होंगे। मैं परमेश्वर को छूते हुए देख रहा हूं, कई लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतरते हुए देख रहा हूं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आग से जलता हुए उसको देखने चले जाते हैं। मूसा जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए उसके पास चला गया। यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, आज आप आपका बपतिस्मा पाएं। आज के बाद लोग आपको प्रभु में चलता हुआ देखे, और वो देखने आए यहाँ पवित्र आत्मा की आग लग गई है। आपको पवित्र आत्मा की आग से जलता हुआ देखकर लोग आपको देखने आए। इस कलीसिया, मैं डिक्लेयर करता हूं, एक नबूवत के वर्ड बोल रहा हूं यहाँ पर। यह कलीसिया इस इलाके में मूसा ने जिस झाड़ी को देखा, वो आग की जलती हुई झाड़ी बनेगी। मूसा झाड़ी देखने गया, लोग इस कलीसिया में देखने आएंगे। प्रभु यहाँ क्या कर रहा है, लोग इस कलीसिया में आएंगे, लोग इस कलीसिया में देखने आएंगे। ये चर्च आग की जलती झाड़ी, ये चर्च आग की जलती हुई झाड़ी। मूसा ने एक झाड़ी देखी थी, आग से जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। मूसा देखने निकल चला गया। खुदा ने मुझे कहा, ये चर्च इस इलाके में वही आग की जलती झाड़ी होगा। लोग देखने आएंगे पूर्व से, उत्तर से, पश्चिम से, अनेक राज्यों से, पूरे इंडिया से, पूरे एशिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आएंगे। यहाँ खुदा कुछ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर वो सेवक जो यहाँ है, इस चीज से कोई चुप नहीं रहेगा। अपने मन की वजह नीचे अन्य भाषाओं की प्रार्थना कीजिए। कईयों को अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है, कईयों के बंधन टूट रहे हैं, कईयों की गिरतियां गायब हो रही है, कईयों की रसोइयां गायब हो रही है, कईयों के हाथ की आर्टरी खुल रही है। बंद हाथ की एक मसल टिश्यूज वेन्स हर एक आर्टरी नहीं हो रही है। मसल्स टिश्यूज वेन्स आर्टरी नहीं हो रही है हाथ की, किडनियां नहीं कर दी जा रही है। यहाँ पर बच्चेदानी की रसोइयां निकल के बाहर आ रही है यीशु के नाम में। ऐसी बैंड के औलाद नहीं है, उनकी प्रोपाइंस ट्यूब्स ओपन हो रही है यीशु के नाम में। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। परमेश्वर का मस्सा खोल रहा है उन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को। हालेलुया। ऐसी बहनें स्वस्थ बच्चों की मां कहलाएंगी, प्रभु के अभिषेक सेवक उनकी कोख से पैदा होंगे। हालेलुया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जवानों के ऊपर एक खास अभिषेक उतर है। योएल की किताब में प्रभु ने वायदा किया था, मैं अपना आत्मा अंत के दिनों में सब मनुष्य को ले लूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूँ, जितने जवान है इसी समय पवित्र आत्मा ज्ञान का बपतिस्मा दो, इसी समय परमेश्वर का दर्शन देखो, इसी समय नबूवत करो, इसी समय हेवन आपके लिए ओपन हो जाए। हालेलुया। मैं जवानों के ऊपर एक खास अनाउंसमेंट देख रहा हूं। कई ऐसे जवान है यहाँ, आज के संदेश के द्वारा खुदा में उभार रहा है कि अपना जीवन खुदा को दे। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, आज यहाँ कई जवान बेटे बेटी हैं, वो शरीर के कामों से मन फिरा रहे हैं, मरी हुई बातों से, मरे हुए कामों से, शरीर के कामों से मन फिरा रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं मैं प्रभु के लिए जीऊंगा।
और मैं प्रभु की सेवा करूंगा। कई जवानों को खुदा उठा रहा है आज इस मीटिंग में, वो अपना जीवन डेडिकेट कर रहे हैं होलीनेस के लिए, प्रभु की खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, होलीनेस के अपने जीवन को दे रहे हैं। कई जवान बेटे बेटियां जल्द रिश्तों से बाहर आने के फैसले ले रहे हैं, गलत चीजें जो खाते हैं पीते हैं उनको छोड़ रहे हैं, एडिक्शन से बाहर आने के फैसले ले रहे हैं। मैं आत्मा में देख सकता हूँ कई जवान बेटे बेटियां आजाद हो रहे हैं आज, जो विचार से आजाद हो रहे हैं, ड्रग्स से आजाद हो रहे हैं, नशों से आजाद हो रहे हैं, अशुद्ध रिश्तों से आजाद हो रहे हैं, अशुद्ध बातों से आजाद हो रहे हैं। जवानियां रिसीव करें, मैं अंतिम ताली दिया गए आ गए यहाँ पर, उल्टा आ गए यहाँ पर। अन्य भाषा बोलिए, कोई चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर के दास लोग अन्य भाषा बोलेंगे और जो से स्तुति करेंगे। आराधना टीम अन्य भाषा में जो से तालियां में स्तुति करेगी। डिवाइन हेल्पर आपके लिए फॉरेस्ट मुहैया कर रहे हैं। डिवाइन हेल्पर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतर गए हैं। हेवन आपके लिए एक्टिव हो गया, स्वर्गदूत आपके लिए रिलीज कर दिए गए हेवन से। आप क्या प्रेसिंग कर रहे हैं? डिवाइन हेल्पर्स हेवन से आपके लिए रिलीज हो चुके हैं। एंजल्स आपके लिए भेज दिए जा रहे हैं आपकी मदद के लिए। हालेलुया। ये कह रहा है कुछ फैमिली यहाँ पर ऐसी बैठी है, दोनों पति पत्नी जिनका रिश्ता मर चुका है, डेड हो चुका है। खुदा का आत्मा मुझे कह रहे हैं यहाँ पर कुछ फैमिली ऐसी है, पति पत्नी का रिश्ता मर चुका है, डेड हो चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बीच में है, अशुद्धता रिश्ते में इतनी ज्यादा है कि रिश्ता मर चुका है। खुदा कहता है सुनो, खुदा कहता है मेरे भाई बहनों, खुदा कहता है मैं तुम्हारे मुर्दा रिश्ते में अब जीवन को फूंक रहा हूं। आज वो रिश्ता नया हो रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आज वो रिश्ता नया हो रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। प्रभु माफ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो रिश्ते खत्म हो चुके हैं वो दोबारा जी उठे। परमेश्वर पति पत्नी के रिश्ते में मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। रहस्यो खोलो न बना। ओ हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। आग की फटती चीजें पेंटेकोस्ट के दिन जो प्रकट हुई, आप उनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में ये जगह अग्नि में कुंड हो गया। खुदा कहता है ये चर्च एक अग्नि में कुंड होगा। बीमारियों से जकड़े, कर्जे से, बीमारी से, श्रापों से, बंधनों से, दुष्टात्मा से जकड़े, पापों के जकड़े, अशुद्धताओं के जकड़े, अशुद्ध आत्माओं के जकड़े यहाँ आएंगे, इस कुंड में आएंगे और यहाँ की आग उनके बंधनों को जलाएगी। लेकिन यहाँ की आग जो प्रभु में खड़े हैं उन्हें और एक नए स्तर पर ले जाएगी। हालेलुया। 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 आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं है। आज के बाद आपके घर के लक्ष्य सेम नहीं है। आज के बाद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है। आज के बाद आपकी खुदा का आत्मा मुझे क्लियर बता रहा है। जितने सेवक क्या है उनके लिए खुदा का आत्मा कह रहा है, सेवकों के लिए खुदा का आत्मा कह रहा है कि तुमने कठोर परिश्रम किया है। खुदा कहता है मैं तुम्हारी मेहनत को जानता हूं, मैं तुम्हारा जागना जानता हूं, मैं तुम्हारे आंसू जो तुमने बहाए उन आंसुओं को जानता हूं। खुदा कहता है मेरे आत्मा में खुदा डाल रहा है। खुदा कहते हैं कि मेरे हाथ इसमें भीगे हुए हैं। बहुत से सेवक हैं जिन्होंने आत्माओं को बचाने के लिए आंसू बहाए हैं। खुदा कहता है मेरे हाथ गीले हैं, तुम्हारे आंसू मेरे हाथों में हैं। और खुदा कहता है आज के बाद तुम्हारी मिनिस्ट्री में कुछ अद्भुत होगा जो आपसे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ अद्भुत काम होंगे। खुदा कहता है आज के बाद तुम्हारी मिनिस्ट्री में हीलिंग और डिलीवरेंस और अद्भुत काम होंगे, नबूवत की सेवकाई होगी। दुष्ट आत्माओं ने उनके डोर्स बंद किए थे ब्लेसिंग्स के, लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ उनके ब्लेसिंग्स के डोर्स को ओपन कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर का मसा यहां से रिलीज हो रहा है। आपके वो डोर्स जो बंद कर दिए थे वो सारे डोर्स खुल रहे हैं यीशु के नाम में ब्लेसिंग्स के। अब अद्भुत बात देखेंगे आज के बाद आप सेम नहीं है, किसी भी एरिया में सेम नहीं है, फाइनेंस में सेम नहीं है, हेल्थ में सेम नहीं है, रिश्तों में सेम नहीं है। हालेलुया। आज के बाद
स्पिरिचुअल लाइफ में सेम नहीं आप, हम हर एरिया में बदलाव को देखेंगे यीशु नाम में। आमेन 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 आमेन। क्या हम हाथों को उठाकर जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने अवाइंटिंग के लिए, अपने दर्शन के लिए। खुदा ने मुझे बताया बहुत सारे जवानों को दर्शन दिखाई दिया आज। खुदा ने मुझे क्लियर बताया आज इस मीटिंग में कई लोगों ने दर्शन देखे हैं, उनके लिए हेवन खुला आज। जहां पे हेवन खुला उन्होंने कईयों ने दर्शन देखे आज। प्रभु ने आपको विजन दिखाया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आज के बाद आप अपनी लाइफ के ऊपर इस समय के बाद पवित्र आत्मा की कंट्रोल को देखेंगे। आज के बाद पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करेगा। आमेन। मैंने आत्मा में देखा यीशु मसीह की सामर्थ ने यहां बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने आत्मा में देखा। एक नए लेवल पे जा रहे हैं आप। आज के बाद एक नए लेवल पे जा रहे हैं। जो आमीन के साथ रिसीव कर रहे हैं उनके लिए हो रहा है। एक नए लेवल पे जा रहे हैं आप। सेम नहीं आज के बाद। थैंक यू।